सभी कमेंट करो। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे और हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के भगवत गीता पर आधारित जो प्रश्नावली है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो आगे की चर्चा करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थना को दोहराइए। मेरी मंगलाचरण। प्लीज सभी एक साथ मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 8वें अध्याय के भगवत गीता आधारित प्रश्नावली के हम 21 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। 21 जो प्रश्न है वो सॉल्व हो चुके हैं। 22, 23, 24 और 25 इन प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से आपको ये 4 प्रश्नों को सॉल्व करना है। भगवत गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक। ये 4 प्रश्न है। भक्ति में सेवा में रत भक्तों के परिपक्व स्तर व प्रारंभिक स्तर में क्या विभिन्नता है। पहला प्रश्न, भक्ति में सेवा में रत भक्तों के परिपक्व स्तर व प्रारंभिक स्तर में क्या विभिन्नता है। दूसरा प्रश्न, लोग यह नहीं जानते वे क्या जानते हैं, समाधान क्या है। तो ये प्रश्न क्या है, लोग यह नहीं जानते, इस तात्पर्य के अनुसार बताना है उत्तर। वे क्या जानते हैं, समाधान क्या है। 24वां प्रश्न, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के होते हुए भी यदि एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है भी और कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में होगा, ये प्रश्नों को सॉल्व करना है। और लास्ट प्रश्न है, भक्त में कौन सी एकमात्र योग्यता अपेक्षित है। तो कौन सी योग्यता भक्तों से अपेक्षित की जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप निकाल लीजिए, 10वां अध्याय 10वां श्लोक। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। ये श्लोक इस प्रकार है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। एक बार इसको पढ़ रहा हूं मैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम
येन मामुपयान्ति ते तेषां उन सतत युक्तानां सदैव लीन रहने वालों भजताम प्रीति पूर्वकम। भजता मतलब भक्ति करने वालों को प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव सहित ददामी देता हूँ बुद्धि योगम असली बुद्धि तम वह येन जिससे मां मुझको उपयांति प्राप्त होते हैं ते वे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो जैसे कि कल चर्चा की थी 10वें अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट ऐसे भक्तों के बारे में बोल रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कैसी सेवा में लगे हुए हैं? निरंतर, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। और कैसे लगे हुए हैं? प्रेम पूर्वक। तो सेवा इज इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज लव, प्रेम। तो भगवान को बोला जाता है भावग्राही जनार्दन। तो प्रेम पूर्वक सेवा भगवान को प्रसन्न करती है। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। तो भगवान ने बुद्धि योग का ग्लिम्स दिया दूसरे अध्याय में। अब बुद्धि योग के बारे में भगवान यह विस्तार से समझा रहे हैं। बुद्धि योग कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी क्या होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि
कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, जो बुद्धि योग है। ददाति ददामी बुद्धि योगम। बुद्धि योग क्या है? श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, ये भक्ति योग है। अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में लगा करना। एवरीबडी इज यूजिंग हिज इंटेलिजेंस। अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन संसारों के कार्यों के लिए। लेकिन उसी बुद्धि को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं, भगवान के कार्यों में, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब उसको उपयोग करते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करते हैं, तो ये उत्तम बुद्धि है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और यहाँ पर इसका संधि विच्छेद प्रभुपाद जी बता रहे हैं बुद्धि योग का। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। तो बुद्धि जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो किस तरीके से कार्य करनी चाहिए? बुद्धि योग, तो दो शब्दों को मिलाकर मिलाया। तो योग का मतलब यौगिक गतिविधियां। योग का वास्तविक मतलब क्या है? जीवात्मा का भगवान परमात्मा से संबंध स्थापित करना। ये जो विधि है, इसको बोलते हैं योग। तो हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए किस लिए? कि जीवात्मा का भगवान से संबंध स्थापित हो सके। तो हम जीवात्मा कौन है? भगवान के दास हैं, और जो कृष्ण है वो परम भगवान है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण ते दास। तो जो बुद्धि का उपयोग किस लिए होना चाहिए? बुद्धि का उपयोग होना चाहिए कृष्ण से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए। तो इसको बोला जाता है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब एक ये भी है भक्ति योग, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। तो अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, दिस इज कॉल्ड बुद्धि योग। तो बुद्धि के द्वारा भगवान से जुड़ना। बुद्धि के द्वारा कैसे जुड़ेंगे? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। तो बुद्धि भगवान ने इसलिए दी है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। बुद्धि का उपयोग केवल खाने, सोने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं है। बुद्धि भगवान ने दी ही इसीलिए है जिसका उपयोग हम भगवान की सेवा में उसको लगा सके। और भगवान सहायता करते हैं। भगवान इस श्लोक के अनुसार बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। कैसे ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान? जो निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति में लगाया है, जिसको ये समझ में आ गया है जीवन का लक्ष्य है एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो भगवान उसके पास उसको सारी जो भी भक्ति में सहायक चीजें हैं उसको प्रदान करते हैं। उसकी बुद्धि को सहायता करते हैं कृष्ण भावना में लगाने के। जैसे चैत्य गुरु के रूप में भगवान सबके हृदय में सबको प्रेरणा देते हैं और सबको गाइड करते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्त लता बीज। तो भगवान बुद्धि के द्वारा मतलब भगवान बता रहे हैं ना, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो भगवान उसे प्रमाणित गुरु की शरण दिलाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो ये तरीका है। लेकिन किस व्यक्ति को? जो जिसको पूर्ण निष्ठा है, जो ये समझ गया है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसने ये जो संसार में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि संसार में लगी हुई है, उसको भगवान वैसी बुद्धि देंगे जैसे संसार में ही वो लगा रहे। लेकिन जो चाहता है, जो जानना चाहता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान सहायता करते हैं और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे
भक्ति में आगे बढ़ाते हैं और अपने तक वापस लेके आते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? भक्तों का संग मिलता है, ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। पूर्व जन्मों की सुकृतियों से के कारण भगवान हमें सहायता करते हैं और भक्तों से मिलाते हैं। भक्तों के संग के द्वारा हमें अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में पता चलता है, हमारे वास्तविक संबंध के बारे में पता चलता है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान ये भक्तों के संग में पता चलता है। तो जो बुद्धि है इसका उपयोग किस लिए करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है डूज एंड डोंट्स में लगाने चाहिए, क्या चीज हमें करनी है क्या नहीं करना है। हाँ, तो हमें हर चीज को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, क्या चीज भक्ति के अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो अगर कोई जो है जिसने ये लक्ष्य बना लिया है कि केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो भगवान उनको सहायता करते हैं। सहायता कैसे प्रदान करते हैं? वो प्रमाणित गुरु की शरण में लेके आते हैं, प्रमाणित गुरु को भेजते हैं, हेल्प करते हैं उनके द्वारा, और उनके द्वारा वो भगवान तक पहुंचते हैं। तो भगवान यहाँ बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो अब फिर कोई अगर निष्ठा पूर्वक भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा में निरंतर लगता है तो भगवान उसको अपने पास वापस ले आते। तो ये श्लोक से जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। तो ये 4 प्रश्न है इस श्लोक से, तो आप हैंड रेज कीजिएगा। भक्ति में सेवा में रत भक्तों के परिपक्व स्तर व प्रारंभिक स्तर में क्या विविधता है? एकता सिंगल बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वाले भगवत भक्त परमेश्वर के प्रभु जी, सॉरी, आंसर देने से पहले एक चीज बताऊंगी कि प्रभु जी ये जो इसमें जो प्रश्न आपने पूछा है इसमें 10.10 लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रभु जी 10.9 में से है इसका उत्तर। ये चीज भक्ति में और इस प्रारंभिक इसमें तो 10.10 में तो आया ही नहीं प्रभु जी ये। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। टेन 10.9 में कहाँ पर है माता जी, कौन से पैराग्राफ में है ये? प्रभु जी ये सेकंड पैरा में है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में भी ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो उसमें आया नहीं। ओके, फिर लोग यह नहीं जानते, ये प्रश्न भी फिर इससे है नहीं क्या, गलत प्रिंट तो नहीं हो गया? 10.10 वो वाला तो इसमें से ही है प्रभु जी। ओके, तो ये गलत प्रिंट हो गया है ना? ठीक है, तो प्रभु फिर जी। एक काम करते हैं 10.9 भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, टेन जी पॉइंट नाइन भी एक बार पढ़ लेते हैं श्लोक। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। 10.9 श्लोक इस प्रकार है। मत चिता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमयन्ति च। तो भगवान शुद्ध भक्तों के बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के जो है क्या लक्षण है, किस प्रकार से वो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भक्तों को किस प्रकार से आनंद मिलता है? भक्तों के भगवान के बारे में चर्चा करके, और वो अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित करते हैं और उनके विचार भगवानों में हमेशा वास करते हैं। इसका मतलब क्या है? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। पहली चीज बताई भगवान ने यहाँ पे, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मतलब देयर डिजायर इज इंक्लाइन विद कृष्णा, जो भगवान चाहते हैं वही वो कार्य करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं। देयर लाइफ इज डेडिकेटेड फॉर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, नो अदर एक्टिविटी, केवल एकमात्र कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं।
और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और इस ज्ञान को, जो परम गुह्य ज्ञान है भगवान की जो भक्ति के बारे में, दूसरों को बताते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करता है। तो शुद्ध भक्तों के यहाँ पे लक्षण प्रकट है। तो तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से नहीं हटते। शुद्ध भक्तों का सबसे जो दिव्य गुण यह है कि उनका मन सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है, कभी भगवान के चरण कमलों से नहीं हटता। मतलब भगवान के स्मरण में सदैव लगे रहते हैं, उनका मन हटाए नहीं हटता। शुद्ध भक्तों के लक्षण है। उनको संसारिक चर्चाओं से, संसारिक विषयों से कोई लेना देना नहीं होता। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। तो भगवान क्यों बता रहे हैं इस श्लोक में ऐसा? भगवान चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना है। भगवान हर एक जीवात्मा को इस अवस्था तक बता रहे हैं। भगवान शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, भगवान को ऐसे भक्त बहुत ही प्रिय है। तो भगवान चाहते हैं कि सभी शुद्ध भक्त बने, इसलिए भगवान बता रहे हैं शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है। ऐसा बनना है कि उनकी जो है, जो डिजायर है वो इंक्लाइन होनी चाहिए भगवान से। दे नो अदर डिजायर। अभी कैसे पता चलेगा हमारी जो डिजायर है वो इनक्लाइंड है नहीं है? ये पता चलता है गुरु के इच्छा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं या मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो गुरु के आदेश अनुसार कार्य करना, ये है भगवान की डिजायर के अनुसार कार्य करना, भगवान के आदेशों को मानना। हाँ, और जिन उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं, तो ऐसे भक्तों का जो पूरा लाइफ है वो डेडिकेटेड होता है भगवान की सेवा में, प्रचार प्रसार में, आचार्य गुरु की सेवा में। और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और वो हमेशा इस जो जो भक्ति में उन्नत है वो हमेशा इस संदेश को दूसरे को बांटना चाहते हैं और प्रचार कार्य में उत्साह पूर्वक लगते हैं और मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। केवल एकमात्र आनंद का उनका सोर्स होता है भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना। उसी से वो आनंद अनुभव करते हैं, उसी से संतुष्ट होते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। तो भक्ति इज वेरी रेयर। भक्ति के 6 गुण हैं, 6 विशेषताएं भक्ति की। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताते हैं 6 विशेषताएं भक्ति की। पहला है क्लेश अग्नि। जो भक्ति है वो सारे क्लेशों को समाप्त करने वाली है। दूसरा है शुभदा। भक्ति सभी शुभताओं को, सभी मंगलों को प्रदान करने वाली है। और तीसरा है सुदुर्लभा। भक्ति जो है बड़ी दुर्लभ है। भक्ति इज वेरी रेयर। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भक्ति है ये बहुत ही रेयर है। जिसको ये प्राप्त हो गई वो बड़ा ही भाग्यशाली। और ये भाग्य क्या है? ये भाग्य है जो कि किसी की शुद्ध भक्त से भेंट हो। ये बहुत ही भाग्यशालीता की बात है, भगवान की विशेष कृपा है। तो सुदुर्लभ। और चौथा है मोक्ष लघुताकृत। जो भक्ति है वो मोक्ष की भावनाओं को लघु करने वाली है, समाप्त करने वाली है। जब तक भक्ति में नहीं होते तो मुक्ति की इच्छा होती है, संसार से मुक्त हो जाए, झंझटों से मुक्त हो जाए,
कलेशों से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो पता चलता है वास्तविक आनंद क्या है। वास्तविक आनंद है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, उनका गुणगान करना। भक्त लोग इसी में आनंद प्राप्त करते हैं, भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं। तो भक्ति से जो मोक्ष पाने की जो जो इच्छा है वो भी समाप्त हो जाती है। तो भक्ति की विशेषता है। चौथा गुण। पांचवा गुण है संदरानंद विशेष आत्मा। जो भक्ति से जो प्लेजर मिलता है वो मतलब सर्वोच्च आनंद मिलता है। जो जीवात्मा इस प्लेजर से, सारी जीवात्माएं, सभी जीवात्माएं आनंद को ढूंढ रही हैं, वो आनंद और कहीं नहीं मिलता, केवल और केवल कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो एवरेज लिविंग बीइंग, सारी जीवात्माएं आनंद की तलाश में है। तो आनंद कहाँ से मिलता है? वो केवल और केवल भक्ति से। तो ये पांचवा गुण है। और श्री कृष्ण आकर्षण। जो भक्ति है वो कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कृष्ण को आकर्षित करती हो। कृष्ण सर्व आकर्षक है, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन कृष्ण भी को भी आकर्षण करने वाली है, आकर्षित करने वाली है भगवान की भक्ति। तो ये 6 विशेष गुण है भक्ति के। तो ये अगर भक्ति किसी को प्राप्त हो रही है, इतनी दुर्लभ चीज है जो कि कृष्ण को आकर्षित करने वाली है, तो ये बहुत ही रेयर बात है। और जिसको ये मिल जाती है इसका मतलब वो बहुत ही भाग्यशाली है। तो इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है। तो शुद्ध भक्त से मिलना क्या है? इसका मतलब शुद्ध भक्ति से मिलना का मतलब है, शुद्ध भक्त से मिलने का मतलब है भक्ति मिल जाएगी। तो ये बड़ी भाग्य की बात है। शुद्ध भक्त की कृपा से ही भक्ति प्रदान मिलती है। बृहद नारदी पुराण में बताया गया है, भक्तिस्तु भगवत भक्ति संग परिजायते। जो भक्ति है केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। तो अगर किसी को शुद्ध भक्त से भेंट हो रही है तो ये बहुत ही दुर्लभ बात है और बहुत ही भाग्यशालीता की बात है। और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो जाता है, यह भक्ति बीज के सदृश्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण कीर्तन करता रहे, श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। तो शुद्ध भक्त की कृपा से हमारे हृदय में ये भक्ति का बीज बोया जाता है। कैसे? उनसे जब हम श्रवण करते हैं तो वो जो श्रद्धा का जो बीज पड़ता है हमारे, जिस श्रद्धा के कारण हम भक्तों का संग करते हैं, तो वो परिपक्व अवस्था में दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है और वो भक्ति के जो बीज के रूप में हमारे हृदय में अंकुरित होता है। और फिर श्रवण कीर्तन के करके उनसे वो सिंचित होता रहता है, जिस प्रकार की नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। और जब यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक कृष्ण वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततः गौतवा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। तो भक्ति का जो फ्रूट है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। तो भक्ति का बीज हृदय में बोता है और ये जो लता है, पौधा है, निकल करके सीधा भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा देता है। लेकिन ये साधु के संग के द्वारा, ये भजन के जो भी जो 9 प्रोसेस है भक्ति के, और 9 स्टेजेस हैं, 9 प्रोसेस में लगकर 9 स्टेजेस में के द्वारा भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। तो इसको नियमित रूप से इसको सींचना होगा श्रवण कीर्तन के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बतलाया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है।
श्रीमद् भागवतम में भी भगवान अपने तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावी जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तो अब ये सोल्व करेंगे प्रश्नों को। तो ये 22वां प्रश्न है जो कि 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से है। भक्ति में सेवा में रत भक्तों के परिपक्व स्तर यथा व प्रारंभिक स्तर में क्या विभिन्नता है? ठीक है, एकता सिंगल माता जी आप ही बताइए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भक्ति में सेवा में रत भक्तों के परिपक्व स्तर में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। वे भगवान के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं, किंतु जो प्रारंभिक स्तर में अवस्था में होते हैं वे भगवान की सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये वाली लाइन और ऐड हो सकती है ना, परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। प्रभु जी ये तो पहले बोली थी प्रभु जी, ये अच्छा, जब परिपक्व वाला बोला था। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, ये आपने पहले बोल दिया। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ही में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब परिपक्व अवस्था में भगवान की सेवा नहीं होती, ऐसा है क्या? मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई डायरेक्टली अनम्यूट करके? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रभु जी प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिए, आपने क्या प्रश्न ये है, इसमें ये पूछा, इसमें ये बता रहे हैं कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब परिपक्व अवस्था में केवल ईश्वर प्रेम होता है, सेवा नहीं होती, इसका मतलब ये है। प्रभु जी कुछ बोलूं मैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी ऐसा नहीं है कि परिपक्व अवस्था में सेवा नहीं होती, बट सेवा तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, लेकिन उसके बाद तो सेवा के साथ साथ ईश्वर की बारे में सुनना, उनका गुणगान करना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, सदा उनके ही मतलब अपने जीवन का परम लक्ष्य ही उनका ये होता है कि वो सेंटर जो है भगवान है और अपने आप को भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए वो सेवा तो उसमें अपने आप स्टार्टिंग है, वो तो प्रारंभिक अवस्था है, तो वो तो इंक्लूड अपने आप ही आ जाती है। लेकिन उस वक्त वो पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में उन तन मन से लिप्त हो जाते हैं कि उनके आगे बस ईश्वर के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं उनका लक्ष्य होता, ईश्वर प्राप्ति उनका वो लक्ष्य हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच। आदिश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। यस मत प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने भी कई बार बताया है कि जो ये जब हम परिपक्व अवस्था में नहीं होते हैं तो तब हम प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को सेवा में लगाते हैं अपने गुरु के आदेशों के अनुसार, ताकि हम भगवान का प्रेम जो शुद्ध प्रेम है वो प्राप्त कर सकें। और उस टाइम हम कई बार आर्टिफिशियली भी करते हैं, भगवान की मतलब ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं या चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है तो भी मन मतलब जबरदस्ती चैंटिंग कर रहे हैं। बट जब परिपक्व अवस्था आती है, जब जो भक्त परिपक्व अवस्था में होते हैं वो आर्टिफिशियली नहीं करते, वो फिर अपनी ओरिजिनल मतलब जो
प्राकृत अवस्था है, उसमें भगवान के प्रेम में इतने निमग्न होते हैं कि वो भावपूर्ण सेवा करते हैं भगवान की। फिर वो मतलब उनको भान नहीं होता कि विधि विधान का, और जो भी ये 2 प्रकार की भक्ति है, भागवत विधि और पांचरात्रि की विधि, उसका भान नहीं रहता उन्हें। वो हर समय भगवान के प्रेम में इतने मग्न होते हैं कि उनको फिर आर्टिफिशियली करने की आवश्यकता नहीं होती, वो भावपूर्ण सेवा में रहते हैं भगवान की। सॉरी, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण की तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई बात कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें ये कह सकते हैं कि भक्ति की पारंपरिक अवस्था जो है उसमें सेवा से ही दिव्य आनंद उठाते हैं, यानी कि वो एक लैडर की तरह है जहां पर हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो सेवा जिस तरह हम सेवा करते जाएंगे, हम एक एक लैडर को ऊपर चढ़ते जाएंगे जब तक हमें ईश्वर प्रेम पूरी तरह प्राप्त नहीं हो जाता। और मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन जब हो जाता है तब वे एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। तो प्रभु जी, ये स्टेज वो होती है जहाँ ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, पूरी तरह से लीन होकर ईश्वर में ही रम जाता है मन। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अभी कल के या परसों के लेक्चर में प्रभु जी ने एग्जांपल दिया था, आपको स्मरण आ रहा होगा। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो उसको धक्का लगा के स्टार्ट किया जाता है ना, और जब वो स्टार्ट हो जाती है धक्का लगाने के बाद वो फिर खुद से चलती है। तो ऐसे ही है, प्रारंभिक अवस्था में सेवा करते हैं, गुरु का आदेश मानते हुए नियमों का पालन करते हैं। फिर जो परिपक्व अवस्था में उसमें स्पॉन्टेनियसली जो है भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है, और सेवा तो जीव का धर्म है, वो हमेशा सेवा तो करता ही करता है, लेकिन वो फिर प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है भगवान, है ना। तो जबरदस्ती उसको धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वो नियम का पालन नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियसली नियम का पालन होता है, लेकिन धक्का नहीं मारना पड़ रहा। इस प्रकार से, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न, लोग यह नहीं जानते कि वे क्या जानते हैं, समाधान क्या है? ये प्रश्न, एक मिनट में हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, दोबारा आप रेस कीजिएगा। सीमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य वो बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी क्षमा करना अगर गलती हो। थैंक यू माता जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये पहला जो लाइन, लोग यह नहीं जानते, क्या नहीं जानते? अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। 24वां प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये रह गया कि जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है, ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तक भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। ये भी आ सकता है हरे कृष्ण प्रभु जी। वे क्या जानते हैं, समाधान क्या है? हाँ, समाधान क्या है इसमें आ सकता है। ठीक है माता जी, आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के होते हुए भी यदि एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग में संबंध रहकर प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह इतना बुद्धिमान नहीं कि आत्मा साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ठीक है, लास्ट प्रश्न। भक्त में कौन सी एकमात्र योग्यता अपेक्षित है? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्त को कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ प्रेम पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। भक्त से यही एकमात्र योग्यता अपेक्षित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आप सही धन्यवाद। तो इसी में मेरा एक प्रश्न है कि इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। तो कैसे कर सकते हैं प्रेम पूर्वक सेवा, जब अभी हमारे अंदर है ही नहीं, भगवान के प्रति प्रेम तो है नहीं अभी, तो ऐसी अवस्था में कैसे कर सकते हैं? ये तो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन हो गई, मतलब ये योग्यता की अपेक्षा की जाती है जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, आप में से कोई बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता। प्रभु जी, जब हमारे अंदर भक्ति और प्रेम का भाव ही नहीं है तो सबसे पहले हम ये भगवान कृष्ण के बारे में जो उनकी लीलाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, उसके बारे में प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे। और प्रामाणिक गुरु जब हमें ये बताते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, तो वो प्रभु जी जैसे कहावत है ना, एक दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो जब हम वो भगवान के नाम का जाप करते रहेंगे, रटते रहेंगे तो वो प्रेमा भक्ति अपने आप अंदर से जागृत होगी। जैसे इसमें श्लोक में कहा गया है कि भक्ति बीज वो डालना होता है। तो ये जो भगवान का नाम जाप है और उनके बारे में जो सुनना है, वो भक्ति बीज है। वो प्रामाणिक गुरु ही हमारे अंदर डाल सकते हैं, और जब उन्होंने डाला तो वो फिर भक्ति रूपी जो लता है वो बढ़ती ही चली जाती है प्रभु जी, फिर वो अपने आप ही जागृत हो जाता है भाव। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा भी आंसर उसी लाइंस पे था, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि अगर हमें भक्ति के लिए करना है तो हमें एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु तथा शुद्ध भक्तों की शरणागति करनी होगी, तभी हम ये चीज निरंतर प्रेम पूर्वक तथा भक्ति से भगवान की सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद। तो यही है जो हमने भी पढ़ा था पिछले वाले श्लोक में, 9 श्लोक में, ये इसका उत्तर है। कृष्ण प्रेम नहीं भी है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए,
और इस स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो वो ऐसा भक्त जो है प्रमाणिक गुरु की शरण लेगा और उनके उपदेशों का जब उपदेश सुनेगा और उनका पालन करेगा तो वो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो ये भी यही इसका मतलब है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं आज के भगवत गीता ज्ञान प्रबोधन सत्र को। आप सब तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवत गीता ज्ञान प्रबोधन की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच।